हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन के केंद्र पढ़ रहे थे। तो जयपुर की बात कर ली थी हमने, बांसवाड़ा पढ़ लिया है और जो रह गए हैं उनकी बात करते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ना है झालावाड़, और इससे पहले जालौर है, जैसलमेर, जयपुर है, वो सारी हम बातें कर चुके हैं। तो आज लगा लीजिए हेडिंग झालावाड़, लगाइए झालावाड़। देखते हैं, लगाइए सबसे पहले झालावाड़। तो झालावाड़ में क्या पढ़ेंगे? गागरोन का किला देखेंगे, जो अचलदास खींची जब मालवा के शासकों ने होशंगाबाद से हार गए थे, तो एक राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर किया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक है ये भी। तो पहाड़ी और जल के किले का प्रतीक है। गागरोन का किला राजस्थान की क्या है? शान है। तो आहू और कालीसिंध नामक नदियों से घिरा है, भव्य इसकी सुंदरता है। और किले के बाहर सूफी संत कौन? मिठे शाह। तो मिठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में मेला भी लगता है। सारी बातें झालावाड़ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लगा लीजिए झालावाड़ में गागरोन का किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। लगाइए गागरोन, गागरोन का किला। तो बात करते हैं गागरोन के किले की। तो यह यहाँ के शासक अचलदास खिची जब मालवा के शासकों ने होशंगाबाद से हार गए थे, तो राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर किया था। यूनेस्को की सूची में शामिल है ये। जल दुर्ग है और आहू और कालीसिंध नामक नदियों से घिरा है। ये बात लिखेंगे, जो मोस्ट है परीक्षा में आने वाली बातें हैं वही नोट करेंगे। तो लिखिए सबसे पहले, लिखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित, लिखें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक, सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से, किलों में से एक है। 6 पहाड़ी किलों में से एक है। तो पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन किला राजस्थान की क्या है? शान है। ये बात लिख लीजिए, लिखिए पहाड़ी और जल, पहाड़ी और जल किले का प्रतीक, किले का प्रतीक गागरोन किला राजस्थान की शान है। लिखें गागरोन किला राजस्थान की शान है। राजस्थान की शान है। तो आहू और कालीसिंध नामक नदियों से घिरा है। तो ये बात लिख लीजिए, लिखें आहू एवं कालीसिंध नामक, आहू एवं कालीसिंध नामक नदियों से, नदियों से घिरे किले की भव्य सुंदरता, सुंदरता है या भव्य सुंदरता को पलक निहारने का मन करता है, यानी कि बिना पलक झपकाए। तो देखिए झालावाड़ पढ़ रहे हैं, झालावाड़ में सबसे पहले क्या देख रहे हैं? गागरोन का किला। तो देखिए गागरोन के किले में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित
6 पहाड़ी किलों में से एक है ना, 6 किले आम, गाजर, चीकू। तो पहाड़ी और जल से घिरा है, तो ये गागरोन का किला राजस्थान की शान है। तो आओ एवं कालीसिंध नदियों से ये घिरा है। कौन से किले की बात हो रही है? बात हो रही है गागरोन के किले की। कौन से किले की? गागरोन के किले की। तो आगे देखते हैं, एक सूफी संत की दरगाह है। कौन है? मिठे शाह की। तो ये बात इसमें लिखेंगे, इतना लिख लिया, साथ साथ नोट करते रहिए। तो लिखिए आप आगे, लिखिए इसमें कि किले के बाहर सूफी संत मिठे शाह। ये बात तो हो गई, किले के बाहर सूफी संत मिठे शाह का नाम आएगा तो पता है इनकी दरगाह यहीं पर है। एक ही लाइन में लिख लेंगे, मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है, तो पता चल जाएगा आयोजन होता है तो दरगाह यहीं पर है। तो लिखें, किले के बाहर सूफी संत, लिखें किले के बाहर सूफी संत, किले के बाहर सूफी संत मिठे शाह के मकबरे पर, मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। लिखे, मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। लिखें, आयोजन होता है। तो गागरोन किले का निर्माण, लिखिए इसका निर्माण, या लिख लीजिए पूरी लाइन, गागरोन किले का निर्माण। गागरोन किले का निर्माण बीजल देव ने 12वीं सदी में, किसने? बीजल देव ने 12वीं सदी में, 12वीं सदी में करवाया था। और एक बात और विशेष क्या है, 3 नदियों का संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। तो ये बात लिख लीजिए, 3 नदियों का संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। तो देखिए, गागरोन का किला क्या पढ़ रहे हैं? गागरोन का किला पढ़ रहे हैं। मिठे शाह की दरगाह किस किले में है? गागरोन का किला। कौन सा किला है? गागरोन का किला। तो किले के बाहर सूफी संत मिठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। और गागरोन किले का निर्माता बीजल देव ने 12वीं सदी में निर्माण करवाया। और 3 नदियों का संगम यहाँ पर जो है वो देखने के लिए पर्यटक आते हैं। आगे देखते हैं, लिखिए भवानी नाट्यशाला, झालावाड़ में लिखना है। लिखें, झालावाड़ में लिखे आगे भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला। तो इसका निर्माण जो है 1921 में हुआ। नाट्यशाला यादगार नाटकों यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गवाह है ये पाठ नाट्यशाला। तो क्या माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 ही नाट्यशाला हैं। शेक्सपियर ने यहाँ लिखे नाटक यहाँ
जो शेक्सपियर के द्वारा नाटक लिखे गए हैं वो यहाँ पर खेले जाते थे और विदेशी पर्यटकों को इसे देखने में क्या थी, बहुत रुचि थी। तो नाट्यशाला नाटक यानी कि कला जगत स्थापत्य कला का ये बस एक उदाहरण है। तो इनमें घोड़ों हैं, ये घोड़े हैं, रथ हैं, इन घोड़े रथ इनके प्रकट होने के रास्ते यानी कि भूमिगत मार्ग जो बनाए गए हैं उनकी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। तो ये बात लिखेंगे, लिख लीजिए पहले भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में लिखनी है भवानी नाट्यशाला। अब पढ़ते हैं भवानी नाट्यशाला क्या है। तो देखिए भवानी नाट्यशाला, तो इसमें सबसे पहले लिख लीजिए निर्माण। तो निर्माण हुआ था 1921 में। सबसे पहले निर्माण की बात करेंगे। 1921 में हो गया निर्माण। तो नाट्यशाला के यादगार नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मुख्य गवाह है। तो माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशाला हैं। लिख लीजिए माना जाता है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशाला हैं। 8 नाट्यशाला हैं। तो शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते थे। ये बात लिख लीजिए, शेक्सपियर के लिखे नाटक, नाम क्या है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के नाटक यहाँ खेले जाते थे। शेक्सपियर के नाटक यहाँ खेले जाते थे। विदेशी पर्यटक इसे देखने में रुचि दिखाते थे। तो यह नाट्यशाला नाटक और कला जगत, लिख लीजिए, लिखिए यह नाट्यशाला नाट्यशाला नाट्य और कला जगत में, लेकिन नाट्य एवं कला जगत में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसमें घोड़ों और रथों के मंच लिखे। इसमें घोड़ों एवं रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता, एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है। लिखें, एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है। जो इसकी क्या है, एक अनूठी विशेषता है। लिख लीजिए, जो इसकी अनूठी विशेषता है। तो भवानी नाट्यशाला निर्माण देखिए 1921। कब है निर्माण? 1921। तो माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी 8 नाट्यशाला हैं। तो शेक्सपियर के नाटक यहाँ खेले जाते थे। किसके नाटक? शेक्सपियर के। तो यह नाट्यशाला नाट्य एवं कला जगत में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
तो इसमें घोड़ों एवं रथों के, किसके, घोड़ों एवं रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है, जो इसकी अनूठी विशेषता है। क्या इसकी विशेषता है? तो आगे लिखिए सूर्य मंदिर, इसमें लिखना है झालावाड़ में नोट करेंगे। ये बात हो गई भवानी नाट्यशाला की। अब बात करते हैं सूर्य मंदिर। लिख लीजिए सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर तो झालावाड़ का जुड़वा शहर है झालरापाटन, तो जिसे क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ बेल्स यानी कि घंटियों का शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की खबर लहरी सुनाई दे जाती है। तो 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन में, तो झालरापाटन के सर्वाधिक जो मणिहारी मंदिर हैं, मनोहरी मंदिर, उनमें से एक है सूर्य मंदिर। तो जो मंदिर का शिखर है वो पद्मनाभ का सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय, उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, उसके समान उत्कीर्ण किया गया है। तो यहाँ आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक क्या हो जाते हैं, स्तंभित या आश्चर्यचकित, मनोहित बोल सकते हो आप। तो लिख लीजिए झालावाड़, झालावाड़ में लिखना है सूर्य मंदिर। तो लिखिए सूर्य मंदिर। बात करते हैं सूर्य मंदिर की, तो लिखिए झालरापाटन का जुड़वा शहर है झालरापाटन, या फिर ये लिख लीजिए झालरापाटन क्या है, झालावाड़ का जुड़वा शहर है। लिखें झालरापाटन झालावाड़ का जुड़वा शहर है। झालावाड़ का जुड़वा शहर है। जुड़वा शहर है जिसे सिटी ऑफ बेल्स लिखे, जिसे सिटी ऑफ बेल्स बेल्स, या फिर लिख लीजिए घंटियों का शहर, यानी घंटियों का शहर, घंटियों का शहर कहा जाता है। कहा जाता है, घंटियों का शहर भी कहा जाता है। तो आगे लिखें, यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की सवर लहरी सुनाई देती है। लिखिए यहाँ पर मंदिरों या फिर मंदिर होने के कारण, लिखे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर होने के कारण, बहुत सारे मंदिर होने के कारण, कारण क्या सुनाई देती है, लिख लीजिए बहुत सारे मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की, सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की, घंटियों की सवर लहर सुनाई देती है, सवर लहरी सुनाई देती है। नोट कीजिए साथ साथ। तो 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा, अब लिखेंगे ये मंदिर के बारे में बातें। नो मोस्ट एंड लिखें 10वीं शताब्दी में बना, लिखें 10वीं शताब्दी में बना
17 फीट ऊंचा, 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित। भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर, शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक, लिखें झालरापाटन, पाटन के सर्वाधिक मन को हर लेने वाले मंदिर हैं, मनोहारी, मनोहारी मंदिरों में से एक है। तो देखिए सूर्य मंदिर पढ़ रहे हैं, झालावाड़ में पढ़ रहे हैं सूर्य मंदिर। तो देखिए झालरापाटन झालावाड़ का जुड़वा शहर है, कौन सा है? झालरापाटन है झालावाड़ का जुड़वा शहर, जिसे सिटी ऑफ बेल्स यानी कि घंटियों का शहर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ बेल्स यानी कि घंटियों का शहर, तो घंटियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहरी सुनाई देती है। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। तो देखिए झालरापाटन किसका जुड़वा शहर है? झालावाड़ का। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को। सिटी ऑफ बेल्स कौन है? झालरापाटन। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, इसलिए सुबह शाम मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं, स्वर लहरी होती हैं वो। तो देखिए 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा, कितने फीट ऊंचा? 17 फीट। और कौन सी शताब्दी? 10वीं शताब्दी। तो 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन की सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। आगे लिखिए, इसी के बारे में लिखनी है, आगे बातें लिखिए। देखिए सूर्य मंदिर में लिखेंगे आगे, तो लिखें सूर्य मंदिर में आगे क्या लिख रहे हैं? तो इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय जो ओडिशा का कोणार्क मंदिर है उसके समान उत्कीर्ण किया गया है। तो लिख लीजिए, लिखिए इस मंदिर का शिखर, इस मंदिर का शिखर इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में, लिखिए पद्मनाभ, पद्मनाभ या सूर्य मंदिर, पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय ओडिशा के, लिख लीजिए आगे, ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान, लिखें कोणार्क सूर्य मंदिर के समान, मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है। किया गया है। तो यहाँ की आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक क्या हो जाते हैं? हतप्रभ यानी कि आश्चर्यचकित, खुश बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ की आदमकद मूर्तियां प्रसिद्ध हैं, लिखें यहाँ की आदमकद मूर्तियां प्रसिद्ध हैं।
तो ये बात हो गई सूर्य मंदिर की। तो देखिए इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में, किसके रूप में, पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। तो यहाँ के आदमकद मूर्तियां फेमस क्या है, आदमकद मूर्तियां। आगे लिखे बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप, तो लिखेंगे झालावाड़ में, लिखिए आगे लिखिए बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप। स्तूप। तो देखिए झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव में प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। तो गुफाओं में सबसे प्रभावशाली है क्या, कौन सी, बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्ण स्तूप संरचना। तो झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने ये सब मानी जाती हैं। तो लिखेंगे ये सारी बातें, लिखे झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध, लिखें झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। लिखें कोलवी गांव की, कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। गुफाएं हैं, तो गुफाओं में सबसे प्रभावशाली है बुद्ध की विशाल प्रतिमा। लिखें गुफाओं में सबसे प्रभावशाली है बुद्ध की विशाल प्रतिमा, बुद्ध की विशाल प्रतिमा एवं उत्कीर्ण, जो उत्कीर्ण की गई संरचना है, स्तूप है वो संरचना स्तूप। तो देखिए झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बात लिख लीजिए, लिखिए झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी, लिख लीजिए लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर, दूरी पर स्थित ये भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। लिखें भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं, माने जाते हैं। तो पर्यटक विनायक और हथियागोर गांव के आसपास गुफाओं का अवलोकन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात नोट नहीं करनी, आप इतनी ही बात नोट कीजिए। लिखिए बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप, क्या लिखना है, बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप। तो देखिए बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप में झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। तो गुफाओं में सबसे प्रभावशाली है बुद्ध की विशाल प्रतिमा एवं उत्कीर्ण संरचना स्तूप। क्या है, बुद्ध की विशाल प्रतिमा एवं उत्कीर्ण संरचना स्तूप। तो झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। आगे लिखें,
लिखिए शेखावाटी यानी कि चूरू झुन्नू सिक्कर के लिखेंगे अभी। लिखें शेखावाटी यानी सिक्कर झुन्नू चूरू। लिखें शेखावाटी शेखावाटी चूरू झुंझुनू सिक्कर। चूरू झुन्नू सिक्कर। तो सबसे पहले लिखिए ताल छापर अभ्यारण। लिखिए ताल छापर अभ्यारण। अब शेखावाटी के देखेंगे जो चूरू झुन्नू सिक्कर में है वो। तो लिख लीजिए सबसे पहले लिखें ताल छापर अभ्यारण। ताल छापर अभ्यारण। तो ताल छापर में उछलते कूदते अटखेलियां करते छोटे छोटे मरग शावक यानी कि हिरण के बच्चे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। सिर्फ आपको बता रही हूँ, नोट मत कर लीजिएगा ये सब बातें। तो देखिए क्या है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्या है वहां पर, मर्ग है, शावक है यानी कि हिरण के छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी का भी मन मोह लेंगे। तो काले हिरण की सेंचुरी कहाँ है? छापर गांव में है जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। तो काले हिरण का अभ्यारण है ये ताल छापर अभ्यारण। खुले मैदान है, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो हिरणों के साथ और क्या है? रेगिस्तानी लोमड़ी है, जंगली बिल्ली को भी यहाँ देखा जा सकता है। तो पक्षी प्रेमियों के लिए क्या है? चील है, आइबिस दक्षिण यूरोप मध्य एशिया में पाए जाने वाले जैसे सारस भी मिल जाते हैं। क्रेन चकवा कबूतर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए ताल छापर अभियान। अभी जो मैंने बोली वो सारी बातें किसकी थी? ताल छापर अभ्यारण की। तो ये बातें नोट करते हैं जो मोस्ट है आप लिखिए ताल छापर अभ्यारण। लिखें काले हिरणों की यह सेंचुरी। लिखें काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध। लिखे पहले चलिए लिखने बाद किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? काले हिरणों के लिए हो गई बात यहीं पर। तो आगे देखिए काले हिरण की यह सेंचुरी। लिखें काले हिरण की यह सेंचुरी। यह सेंचुरी छापर गांव में है। छापर गांव में है जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। सुजानगढ़ तहसील में है। सुजानगढ़ तहसील में है। तो यहाँ जो अभ्यारण्य है लिख लीजिए काले हिरण का यह अभ्यारण्य। खुले मैदान, बड़े बड़े पेड़ों। लिखें काले हिरण का यह अभ्यारण्य। काले हिरण का यह अभ्यारण्य खुले मैदान, वृक्ष वृक्ष और हिरण रेगिस्तानी लोमड़ी
रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली को भी यहाँ देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। तो जैसे पक्षी प्रेमियों के लिए चील है, चकवा, कबूतर, ये सारे भी यहाँ देखने को मिलते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, ताल छापर अभयारण्य हेडिंग लगा ली, इसमें लिखना है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध। मेन बात तो बस यही है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध तो यह है हिरण, काले हिरण की जो प्रसिद्ध सेंचुरी छापर गांव में है, जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। तो काले हिरण का यह अभयारण्य खुले मैदान, वृक्ष, हिरण, रेगिस्तानी लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जंगली बिल्ली और ये सारे जंतु हैं, इनको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अब आप लिख लीजिए मंडावा। लिखिए मंडावा। क्या लिखना है? मंडावा लिखना है। तो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक केंद्र था मंडावा। तो यहाँ सामान का आदान प्रदान किया जाता था। तो यहाँ के ठाकुर थे कौन है? नवल सिंह। तो उन्होंने नवलगढ़ के मंडावा पर शासन किया। मंडावा में किला भी है जो इन्हीं ने बनवाया था, नवल सिंह ने बनवाया था। बड़े बड़े व्यापारी आकर यहाँ बस गए, अजब गजब हवेलियों की नींव रखी, जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बन गया। तो किले के भित्ति चित्र, कांच का काम, आकर्षक मेहराब, द्वार, भगवान कृष्ण के चित्रों से क्या है ये शोभायमान है। तो आप लिख लीजिए मंडावा। मंडावा में आगे नोट करते हैं, हेडिंग लगानी है मंडावा। तो मंडावा में देखते हैं, लिखें प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य पूर्व और चीन के मध्य के प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक केंद्र मंडावा था। एक केंद्र कौन सा था? मंडावा था। तो यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। लिखें यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। ज्यादा तो यहाँ के ठाकुर थे कौन? नवल सिंह। तो लिख लीजिए यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया। लिखिए यहाँ के शासक, लिखिए यहाँ के शासक नवल सिंह ने नवलगढ़ एवं मंडावा पर शासन किया। कहाँ शासन किया? मंडावा पर। मंडावा में किला बनवाया, किले के चारों तरफ नगर बसाया। क्या पढ़ रहे हैं हम? मंडावा पढ़ रहे हैं। आगे लिखे मंडावा में एक किला बनवाया। मंडावा में एक किला बनवाया। मंडावा में एक किला बनवाया और किले के चारों तरफ नगर बसाया।
किले के चारों तरफ नगर बसाया और हवेलियों की नींव भी रखी। तो इस किले के भित्ति चित्र, ये बात नोट कीजिए, लिखिए इस किले के भित्ति चित्र, कांच का काम, आकर्षक मेहराबदार द्वार, लिखिए आकर्षक मेहराबदार द्वार, भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। तो देखिए मंडावा पढ़ रहे हैं। प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक केंद्र था। कौन सा था? मंडावा था। तो यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। तो सामान का आदान प्रदान किया जाता था। तो यहाँ के शासक थे कौन? नवल सिंह यहाँ के शासक थे, जिन्होंने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया। कहाँ शासन किया? नवलगढ़ और मंडावा पर। तो मंडावा में किला बनवाया और किले के चारों तरफ नगर बसाया। तो किले की भित्ति चित्र, कांच का काम, आकर्षक मेहराबदार द्वार, भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। आगे लिखें खेतड़ी महल, झुंझुनू का खेतड़ी महल, लिख लीजिए खेतड़ी महल। मैं गेस कर रही हूं तब तक। लिखें खेतड़ी महल। तो हेडिंग लगानी है आपको खेतड़ी महल। तो झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। तो हवा महल के रूप में भी इसे जाना जाता है। 1770 में इसका निर्माण हुआ। और एक तथ्य इसके बारे में, तो खेतड़ी महल में कोई झरोखे या कोई द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है ना। अनोखी बात। तो ये अनोखापन इसका प्रसिद्ध है। तो महल से जुड़े लगभग सभी कक्षों में स्तंभ हैं। तो शानदार किले के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो आप लगा लीजिए खेतड़ी महल। लिखेंगे झुंझुनू का खेतड़ी महल। लिखिए इसमें, लिखें झुंझुनू का खेतड़ी महल। झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तु संरचना, लिखें कला एवं वास्तु संरचना। कला एवं वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। उदाहरणों में से एक है। तो इसे झुंझुनू की हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। लिख लीजिए इसे झुंझुनू की हवा महल। लिखें इसे झुंझुनू की हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। और अनोखी बात क्या है इसमें? पहले निर्माण लिख लीजिए। 1770 ईस्वी में निर्माण हुआ। निर्माण लिखिए 1770 ईस्वी।
तो अनोखी बात क्या है इसमें कि खेतड़ी महल में कोई झरोखिया द्वार नहीं है, इसलिए इसे फिर भी इसे किस नाम से जाना जाता है? हवा महल के नाम से जाना जाता है। ये बात नोट करेंगे तो लिखें, खेतड़ी महल में कोई झरोखे, लिखें खेतड़ी महल में कोई झरोखे, या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। तो महल के सभी कक्षों में सुव्यवस्थित क्या है? स्तंभ है, मेहराब एक दूसरे से जुड़े हैं और किले का शानदार समृद्ध बना है, समृद्ध प्रदान करते हैं। तो ये बात लिख लीजिए, इतनी बात नोट करेंगे। वो सारी बातें परीक्षा में नहीं पूछी जाती। तो सुव्यवस्थित कक्ष है या नहीं है, उत्तर बताइए। नहीं पूछा जाता, इतनी बात पूछी जाती है, नोट कीजिए। खेतड़ी महल झुंझुनू क्या पढ़ रहे हैं? खेतड़ी महल झुंझुनू पढ़ रहे हैं। तो झुंझुनू का खेतड़ी महल कला एवं वास्तु संरचना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? झुंझुनू का हवा महल। तो निर्माण देखिए 1770 ईस्वी निर्माण है, 1770 ईस्वी। तो खेतड़ी महल में कोई झरोखिया द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। आगे लिखें नई हेडिंग लगानी है, इसी में लगानी है। शेखावटी झुनू चुरू झुनू सिक्कर में ही लिखना है आगे। तो लिखें फतेहपुर, लिखें फतेहपुर। तो फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया। 1516 में उन्होंने फतेहपुर किले का निर्माण करवाया। तो यह शहर एक समय सिक्कर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। तो आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। दर्शनीय स्थल भी है यहाँ पर, जैसे कि फतेहपुर में द्वारकाधीश मंदिर है, सिंघानिया हवेली है, प्रिंस कल्चर सेंटर ऑफ फतेह सिंह की हवेली भी यहाँ पर उल्लेखनीय है। तो ये सारी बात लिखेंगे। फतेहपुर में आप हेडिंग लगाइए फतेहपुर। तो लिखिए फतेहपुर शहर कायम खानी, लिखें फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया। 1508 ईस्वी में स्थापित किया। तो उन्होंने 1516 में फतेहपुर किले का निर्माण भी करवाया। लिखिए उन्होंने 1516 ईस्वी में, कब? 1516 ईस्वी में फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया। तो एक समय था जब ये सिक्कर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। तो आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में
जाना जाता है। ये बात नोट कर लीजिए। लिखें, लिखिए आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय, लिखें आज फतेहपुर आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है। तो यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल भी हैं, नोट कर लीजिए दर्शनीय स्थल लगाकर। दर्शनीय स्थल लगाकर नोट कीजिए। लिखें द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, सिंघानिया हवेली, फतेह चंद की हवेली, फतेह चंद की हवेली। तो ये सारे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। तो देखिए फतेहपुर पढ़ रहे हैं। फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया। कब किया? 1508 ईस्वी में स्थापित किया। तो उन्होंने 1516 ईस्वी में फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया। तो आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो दर्शनीय स्थल द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली और फतेह चंद की हवेली। दर्शनीय स्थल रिवाइज कीजिए एक बार। द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, फतेह चंद की हवेली। तो आगे लिखे लक्ष्मणगढ़ का किला, लिखें लक्ष्मणगढ़ का किला, लक्ष्मणगढ़ किला। तो नोट कीजिए लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला गौरवशाली स्थापत्य कला का नमूना है। तो पूरे विश्व में स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया था और इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बस लक्ष्मणगढ़ का ही दृश्य दिखाई देता है। तो लिखेंगे, लिखिए लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला, लिखें लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला, लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला गौरवशाली स्थापत्य कला का गौरवशाली स्थापत्य कला का नमूना है। स्थापत्य कला का नमूना है। तो पूरे विश्व में यह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। लिखे पूरे विश्व में, पूरे विश्व में यह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर, लिखें इंपॉर्टेंट बात है, लिखें जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों को संजोकर बनाया गया था। बनाया गया था।
तो इसके शिखर पर चढ़कर लिखें, इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बस लक्ष्मणगढ़ का ही दृश्य दिखाई देता है। तो देखिए लक्ष्मणगढ़ का किला पढ़ रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ के किले में देखिए लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला गौरवशाली स्थापत्य कला का नमूना है। पूरे विश्व में यह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों को संजोकर बनाया गया था। और इसके शिखर पर चढ़कर नीचे देखने पर लक्ष्मणगढ़ का ही दृश्य दिखाई देता है। आगे लिख लीजिए, लिखें, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। लिखें, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। तो देखिए नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद और मदरसा है, जहाँ प्राचीन भित्ति चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। तो इनके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की जो दरगाह है वो अलंकृत है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। तो इसमें लिखेंगे, लिखे नेहरा पहाड़ की तलहटी में, नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित, खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह, कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, खुला व्यवस्थित परिसर है, एक व्यवस्थित परिसर है जिसमें मस्जिद और मदरसा है। लिखिए, जिसमें मस्जिद एवं मदरसा है। तो देखिए हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, तो इसमें क्या नोट करना है, नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद एवं मदरसा है। अब लिख लीजिए सरदारनाथ जी का आश्रम। लिखें, सरदारनाथ जी का आश्रम। सरदारनाथ जी का आश्रम। इसमें लिखें लक्ष्मणगढ़। तो अमृतनाथ जी महाराज जी की शिष्य परंपरा के संत श्री कौन है, सरदारनाथ जी द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। तो इस आश्रम में सरदारनाथ जी के साहदमय जीवन की झांकियां श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। और यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक
केंद्र है। सिर्फ एक ही बात नोट करेंगे, लिखिए यह आश्रम नाथ संप्रदाय का, लिखिए यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक केंद्र है, एक केंद्र है। तो देखिए श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर, लक्ष्मणगढ़ स्थान कहाँ है? सीकर जिला लिख लीजिए। तो यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक केंद्र है। तो आगे हम पढ़ेंगे जोधपुर। क्या पढ़ेंगे? जोधपुर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।